न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है जी और मैं जोधपुर गांव का रहने वाला हूं। क्या पूरा मामला? और मेरा मामला ये है सर, मेरी पत्नी के साथ है डिस्प्यूट चल रहा है जी। वो केस हमने मंजीत कासनिया जो एलनाबाद बैठते हैं उनको दिया था। उन्होंने यहाँ सिरसा में अपने साथी को अपने वकील साथी को वो केस देके हमारा केस चलवा दिया। और परसों जी हम तारीख पे आए थे तो मंजीत कासनिया का मुंशी जी है वो आया, वो हमें कोर्ट रूम में ले गया तारीख भुगताने के लिए अमित अलाउद्दीन जी की कोर्ट में। तो उसने बोला अभी तू बाहर हो जा और मेरे मम्मी पापा को अंदर लेके, और उसने खाली कागज और पर नोट पे साइन करवा लिए, करवा के और इनको तो बाहर भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को बोला भी वकील साहब ने बोला है मंजीत कासनिया जी ने कि तू 3 खाली चेक साइन करके दे दे, वरना जज साहब अपने को आगे तारीख नहीं देंगे और अपनी सुनवाई नहीं होगी। तो जी मैंने उन पे भरोसा करके उनको 3 खाली चेक दे दिए साइन करके। फिर दोबारा जो मंजीत कासनी वकील साहब है उनका साथी जो यहाँ सिरसा में है, उन्होंने मेरी हाजिरी लगवाने के लिए मेरे को अंदर लेके गया। तो मैंने बोला भी मेरी एक की हाजिरी रहेगी, मेरे मम्मी पापा का तो भी अंगूठा लग चुका है। तो वो अंदर जज साहब के रेटर है वो बोले भी तुम्हारी किसी की हाजिरी नहीं लगी है और दोबारा आओ, भी पहले हाजिरी मेरे पास नहीं लगी है किसी की। तो तब हमने सोचा भी मैंने मेरे मम्मी पापा से पूछा भी आपने साइन कहाँ पे किए थे? कहते कुछ तो खाली कागज थे और कुछ टिकट लगे हुए कागज थे। हम दोनों अनपढ़ है, हमें कुछ पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने अंगूठे लगवा लिए और कहता भी आपके साइन हो गए, बाहर चलो जी। फिर हमने जो मंजीत कासनिया जी के वकील साथी है जो यहाँ सिरसा में है उनसे बोला जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया जी, और जो हमारे कागज थे वो आप मंजीत कासनिया के मुंशी जी से हमें दिलवाओ। तो उन्होंने उनको फोन के लिए बुलाया। वो बोले मैं पार्किंग में आ रहा हूँ, आप आ जाओ। तो उन्होंने पूछा भी जो कागज तूने साइन करवाए हैं वो कागज कहाँ पे? तो वो घबरा गया जी और बोला मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, मैंने मंजीत कासनिया जी के कहने पे ये सब कुछ किया है और ये मेरे पास आपका 1 चेक और 4 पर नोट और 1 खाली कागज है, बाकी मैंने मंजीत कासनिया जी को दे दिए और वो लेके यहाँ से चले गए। ये सारा मामला है जी। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, हमें न्याय चाहिए जी। अब आपके जो सारे कागज है वो वापस आ चुके हैं? नहीं जी, हमारे कुछ तो खाली कागज और पता नहीं कितने पर नोटों पे करवाए हैं। क्यों मेरे मम्मी पापा अनपढ़ है, मुझे अंदर जाने नहीं दिया। पता नहीं जी कितने कागज और चेक हाँ मेरे से 3 लिए और 1 तो वापस आ गया, 2 चेक उनके पास है जी। ये कब लिए गए थे आपसे? ये परसों की बात है जी। परसों लगभग 12 बजे हमें पता चला भी हमारे साथ फ्रॉड हो गया। जब दोबारा साइन करवाए ना अंदर, तब हमें शक हुआ कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया। आपने एडवोकेट मंजीत से बात नहीं की इस विषय में? उससे बात की तो उसने बोला भी आपके जो कागज थे मैंने वो दे दिए और इससे आगे कुछ बोलोगे तो उसने भी हमें मेरे पिताजी को गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी और बोला चुपचाप घर चले जाओ, इसी में आपकी भलाई है। तो चेक लेने क्या कारण रहा उनका? या चेक को लिया? चेक बोले जी भी 3 तो खाली चेक दे दे, तेरा जो खर्चे का, मेरी मिसेज ने मेरे पे खर्चा बंधवाने के लिए केस कर रखा है, बोले तेरा जो खर्चे का केस चल रहा है ना उसके अंदर लगानी है। ठीक है। हाँ। तो आपको क्या लगता है किस तरह का फ्रॉड आपके साथ होता है? क्या कोई आपकी प्रॉपर्टी वगैरह? ये जी स्टाम है, खाली स्टाम है, पता नहीं जी अगला इस पे क्या भर के कहाँ पे लगाई क्या करे। हमें ये डर है जी जो हमारे कागज उनके मंजीत कासनिया जी के पास है उनका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। अगर होगा तो महकमा ही उसका जिम्मेवार होगा, एसपी साहब। और इनसे हम सबसे गुजारिश कर चुके हैं कि हमें न्याय दिलवाना चाहिए। वो जी एडवोकेट है, इसीलिए हमारी यहाँ सुनवाई ना होने का हमें डर है और उसकी
ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। और जी ये चेक और ये स्टाम्प है जी जो हमें वापस दिए हैं, वो ये चेक है जी, और ये 4 स्टाम्प ये तो वापस दे दिए जी, खाली पर नोट है जी, आप देख लो। मंजीत कासनिया जी ने के साथी ने फिर ये काटा मार दिया। पहले तो वो उनका मुंशी बोला आप ले लो, आपने देख लिया भी यही कागज, मैं इनको पाड़ने लगा, वो इन कागजों को भी सबूत ही मिटा दूं, तो मैंने उनसे सीना जब्ती करके और ये लेके मैं इधर आ गया। ये खाली पे मैं जी अनपढ़ आदमी हूँ, बिना मुंशी मान ले जाके मेरे को अनिल की मम्मी ने मानदान मान लेगा जी, बोले आठे अंगूठा लगा दो थे आगे मैं दे दूँ जज साहब ने। क्या बात हुई है जी, मेरे सगा अनाए बहुत जोर का है। हाँ और ठीक है। अभी जो युवक आरोप लगा रहा था कि उनके वकील जो मंजीत कासनिया नाम बताया जा रहा है, उस वकील ने जो है, वकील के पीए ने या सचिव ने जो है उनसे खाली कागज़ पे साइन करवा लिए और ब्लैंक चेक जो है वो उनसे ले लिए। जिस तरह के आरोप लगाए हैं तो सोचा कि क्यों ना जिस वकील पे आरोप लगे हैं उनसे भी एक बार बातचीत कर ली जाए। तो जैसे ही हमने वकील साहब से बातचीत की मंजीत कासनिया जी से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये बेबुनियाद आरोप हैं और वो उसी के गांव का है, यानी कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, जोधपुरिया के। और उन्होंने जो है ये केस लेने के बजाय किसी और को ये केस दिलवाया था, क्योंकि गांव का मैटर है। तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता कि इस तरह का कोई केस लड़ा जाए। तो जब उनसे वजह पूछी गई कि आप पे ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, बेवजह के आरोप नहीं लगाए जाते, तो वकील साहब का साफ तौर पे यही कहना है कि उनके चाचा की आड़त की दुकान है और इनसे कुछ पैसों का लेन देन है, और वो लेन देन जो है वो हिसाब किताब बराबर करने के लिए इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस तरह से किसी भी प्रकार से कोई भी जो है साइन इनसे नहीं करवाए हैं। तो ऐसे में ये जांच का विषय है, जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे पे आरोप जरूर लगा रहे हैं। ये जो पीड़ित है, पीड़ित ने वकील पे आरोप लगाए हैं और वकील ने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया है और पैसे का लेन देन जो है वो बताया है कि पैसे के लेन देन के चलते जो है इस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। खैर कौन सही है कौन गलत है ये तो पुलिस में शिकायत जो है वो दे दी गई है, उसके बाद पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।